आइए सुनते हैं शिव खेड़ा की किताब से जीत आपकी। खतरे। हंसने में बेवकूफ समझे जाने का डर है, रोने में जज्बाती समझे जाने का डर है, लोगों से मिलने में नाते जुड़ जाने का डर है, अपनी भावनाएं प्रकट करने में मन की सच्ची बात खुल जाने का डर है, अपने विचार अपने सपने लोगों से कहने में उनके चुरा लिए जाने का डर है, किसी को प्रेम करने पर बदले में प्रेम न पाने का डर है, जीने में मरने का डर है, आशा में निराशा का डर है, कोशिश करने में असफलता का डर है। लेकिन खतरे जरूर उठाए जाने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में खतरे न उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। जो शख्स खतरे नहीं उठाता वो न तो कुछ करता है, न कुछ पाता है और न ही कुछ बनता है। वे जिंदगी में दुख दर्द से तो बच सकते हैं, लेकिन वे सीखने, महसूस करने, बदलाव लाने, आगे बढ़ने या प्रेम करने और जीवन जीने को सीख नहीं पाते। अपने नजरिए की जंजीरों में बंधकर गुलाम बन जाते हैं और अपनी आजादी खो देते हैं। सिर्फ खतरे उठाने वाला इंसान ही सही मायनों में आजाद है। लगातार कोशिश की कमी। जब मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगने लगता है तो भागना सबसे आसान तरीका नजर आता है। ये बात हर परिवार, नौकरी और रिश्तों पर लागू होती है। विजेता चोट भले ही खा जाए, लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। हम सभी को हार का सामना करना पड़ता है। हार जाने का मतलब ये नहीं कि हम असफल हैं। ज्यादातर लोग ज्ञान और प्रतिभा की कमी से नहीं हारते, बल्कि वे इसलिए हार जाते हैं क्योंकि मैदान ही छोड़ देते हैं। सफलता का रहस्य दो बातों में छिपा है: लगातार कोशिश और विरोध। जो करना चाहिए उसकी लगातार कोशिश करो और डटे रहो, और जो न करने की चीज है उसका विरोध करो। कोई आदमी इसलिए हीरो नहीं होता कि वो किसी और से ज्यादा बहादुर है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी बहादुरी दूसरों की तुलना में 10 मिनट ज्यादा दिखाता है। तुरंत इच्छा पूर्ति। हम अभी की सोचते हैं, दूर की नहीं। ये एक सीमित नजरिया है। हम तुरंत इच्छा पूर्ति के दौर में जी रहे हैं। आजकल हर मर्ज की दवा है, जगाने से लेकर सुलाने तक की। लोग अपनी हर समस्या का झटपट उपाय ढूंढने की कोशिश में चाहते हैं कि एक गोला खाएं और समस्या दूर हो जाए। जब लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, तब वे गलत रास्ते अपनाते हैं और अपने जमीर को बेच देते हैं। रातों रात अमीर बनने की चाहत ने ही लॉटरी के व्यवसाय को इतना बढ़ावा दिया है। याद रहे कि तुरंत इच्छा पूर्ति कुछ पल के आनंद के बारे में सोचती है, नतीजों के बारे में नहीं। वर्तमान पीढ़ी एक अच्छा भोजन उसे मानती है जिसको खाने से वजन 5 पाउंड घट जाए। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें जन्मदिन तो ज्यादा नहीं चाहिए, मगर तोहफे ज्यादा चाहिए होते हैं। प्राथमिकताओं की कमी। लोग ऐसी बातों में भी तब्दीली कर देते हैं जहां उन्हें नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर वे रिश्तों में स्नेह और समय के बजाय रुपया, पैसा और तोहफे देने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपनी गैर मौजूदगी की कीमत अपने जीवन साथी और बच्चों के लिए तोहफे खरीद कर चुकाते हैं। जब हमारी प्राथमिकताएं सही नहीं होती तो हम समय की बर्बादी करते हैं और ये महसूस भी नहीं करते कि समय की बर्बादी जीवन की बर्बादी है। प्राथमिकताओं को तय करने में हमें अनुशासन की जरूरत पड़ती है, जिससे हम वो करें जो जरूरी है, बजाय इसके कि जो हम करना चाहते हैं या जो हमें अच्छा लगता है। हम किसी काम को दिल से करने के बजाय उसकी हार जीत को ज्यादा वजन देते हैं। आप हार और मुश्किलों से कैसे निपटते हैं? इस सवाल का जवाब आपके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। सफलता के इस रहस्य को खोलने की एक चाबी है सूझबूझ। कुछ लोगों का ध्यान पैसा, सत्ता, धन दौलत और नाम तक सीमित है। हमें अपनी प्राथमिकताएं समझनी होंगी। सफलता के नियम पढ़ने या रटने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि ये उन्हें समझने और अमल में लाने से मिलती है। शॉर्टकट्स की तलाश। मुफ्त कुछ नहीं मिलता। ये एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने अपने सलाहकारों को बुलाया
और कहा कि वे सदियों के ज्ञान की बातें इकट्ठा करके लिखें ताकि वे उसे आने वाली पीढ़ियों को दे सके। काफी मेहनत करने के बाद उन सलाहकारों ने बुद्धिमत्ता पर कई ग्रंथ लिख डाले और राजा के सामने पेश किए। राजा ने अपने सलाहकारों से कहा कि ये इतने लंबे हैं कि लोग पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें छोटा करना पड़ेगा। सलाहकारों ने फिर मेहनत की और सिर्फ एक ग्रंथ बनाकर ले आए। राजा ने फिर वही बात दोहराई। वे फिर वापस गए और उसे एक पाठ में लेकर आए। राजा इससे भी संतुष्ट न हुआ और उसे और छोटा बनाने को कहा। अब सलाहकारों ने फिर मेहनत की और एक पन्ने में लिख कर लाए, लेकिन राजा अब भी संतुष्ट न हुआ। राजा तब तक संतुष्ट न हुआ जब तक वे सिर्फ एक वाक्य नहीं बनाकर लाए, और वो वाक्य था, दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। हर संस्था और समाज में कुछ मुफ्तखोर होते हैं। ये वो लोग हैं जो बिना कोई कीमत चुकाए फायदा उठाना चाहते हैं। इन्हें मुफ्त के माल की तलाश रहती है। कभी न कभी हम सभी किसी न किसी रूप में मुफ्तखोरी के गुनहगार होते हैं। अक्सर ऐसा कंपनियों और संस्थाओं में देखा जाता है कि ज्यादातर सदस्य खुद तो कुछ काम नहीं करते, लेकिन काम करने वाले लोगों की कोशिश और मेहनत का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। आसान लगने वाला रास्ता वास्तव में मुश्किल भी हो सकता है। एक बार जंगल में एक लार्क चिड़िया गा रही थी। तभी एक आदमी वहां कीड़ों से भरा बक्सा लेकर आया। लार्क ने उसे रोका और पूछा, तुम्हारे बक्से में क्या है और तुम कहां जा रहे हो? आदमी ने जवाब दिया कि इसमें कीड़े हैं और वो बाजार में इनके बदले में पंख खरीदने जा रहा है। लार्क ने कहा, मेरे बहुत से पंख हैं, मैं तुम्हें एक पंख दूंगी, इससे मुझे कीड़ों की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। किसान ने लार्क को कीड़े दे दिए और बदले में लार्क ने एक पंख तोड़कर उसे दे दिया। अगले दिन भी वैसा ही हुआ और यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि चिड़िया के शरीर पर एक भी पंख नहीं बचा। अब न तो वो उड़ सकती थी और न कीड़े पकड़ सकती थी। वो बदसूरत दिखने लगी और उसने गाना छोड़ दिया और जल्दी ही मर गई। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? सबक बहुत साफ है। जो चिड़िया को सबसे आसान लगा था, वही उसके लिए सबसे मुश्किल रास्ता बन गया। क्या यही हमारे जीवन पर लागू नहीं होता? कई बार हम लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन अंत में पाते हैं कि वही रास्ता सबसे मुश्किल है। हारने वाले तुरंत उपायों की तलाश में रहते हैं। अपने बागीचे से जंगली घास फूस निकालने के दो तरीके हैं, आसान रास्ता और थोड़ा मुश्किल रास्ता। आसान रास्ता तो यह है कि घास काटने वाली मशीन चला दीजिए, जिससे बागीचा कुछ देर के लिए अच्छा दिखने लगता है, मगर ये अस्थायी उपाय है। कुछ ही समय बाद जंगली घास फूस फिर बढ़ जाती है। मगर थोड़ा मुश्किल रास्ता यह होगा कि घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों से जंगली घास फूस को जड़ से उखाड़ दिया जाए। यह तकलीफ दे और समय लेने वाला हो सकता है, मगर ऐसा करने पर इससे लंबे समय के लिए छुटकारा मिल जाएगा। पहला रास्ता आसान था, लेकिन समस्या बनी रही। दूसरा रास्ता आसान तो नहीं था, लेकिन उसने समस्या को जड़ से मिटा दिया। समस्या की तह में जाना और उसे जड़ से निकालना ही सही रास्ता है। यही बात जीवन में हमारे नजरिए पर लागू होती है। कुछ लोग कड़वाहट और उदासी को फैलाते हैं और उनका यह नजरिया जिंदगी के हर पहलू में उभरता रहता है। आज लोगों के साथ मुश्किल यह है कि वे हर समस्या का हल तुरंत चाहते हैं। वे हर काम मिनटों में निपटाना चाहते हैं। वे इंस्टेंट कॉफी की तरह इंस्टेंट खुशी भी पाना चाहते हैं, मगर हर चीज का जवाब इंस्टेंट नहीं है और यही नजरिया मायूसी की ओर ले जाता है। स्वार्थ और लालच, वे व्यक्ति और संगठन जो एक दूसरे के साथ और अपने ग्राहकों के साथ स्वार्थी रवैया अपनाते हैं, उन्हें अपनी तरक्की की बात सोचने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों का रवैया दूसरों का भला सोचे बगैर अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने वाला होता है। लालच का अंत नहीं। जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, किंतु लालच नहीं। यह हमारी आत्मा को कैंसर की तरह जकड़ लेता है। यह हमारे रिश्तों को तोड़ देता है। हम अपने लालच को कैसे पहचान सकते हैं?
खुद से इन 3 सवालों को पूछकर, क्या इसे पाने की मेरी औकात है? क्या मुझे सचमुच इसकी जरूरत है? अगर ये मुझे मिल भी जाए तो क्या मुझे दिल और दिमाग की शांति मिल जाएगी? स्वाभिमान की कमी से लालच पैदा होता है, जो झूठा घमंड, दिखावा और बनावट और रिस या बराबरी करने की आदत के रूप में दिखाई देता है। लालच से बचने का एक सीधा उपाय है कि हम अपनी चादर से बाहर पैर न फैलाएं और संतुष्ट रहें। संतुष्ट रहने का यह मतलब बिल्कुल नहीं कि महत्वाकांक्षा ही न रहे।